अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के फजल व करम से खुश और आबाद होंगे। तो जैसा कि हमने एक सेशन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर सर सिबकत उल्लाह ने हमें लीडर बनने की ट्रेनिंग दी थी और उन्हें बताया था कि हम कैसे एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। और हमें इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जिसके बारे में हम इससे पहले नहीं जानते थे, और उन सब के लिए मैं दिल से सर सिबकत उल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ उसका नाम है हाउ टू अचीव अ गोल इन लाइफ। ये एक ऐसा टॉपिक है कि लोग अपनी लाइफ में एक गोल तो रख लेते हैं, टारगेट तो रख लेते हैं, लेकिन उसे अचीव नहीं कर पाते। उनके अचीव ना करने की एक बड़ी वजह ये है कि उनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता। जब तक हमें अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर यकीन नहीं होगा, तब तक हम किसी भी टारगेट, अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों ने एक खेल तो देखा ही होगा सर्कस में, अगर नहीं भी देखा होगा तो सुना होगा कि एक लड़का है, उसको वो खड़ा कर दिया जाता है और उसके आंखों के आगे पट्टी बांध दी जाती है, उसके हाथ में एक चाकू पकड़ा दिया जाता है और उससे कुछ ही फासले पर एक लड़की को खड़ा कर दिया जाता है जिसके सर पर एक एप्पल रख दिया जाता है। अब उस लड़के का काम ये होता है कि वो उस चाकू को फेंकते हुए उस सेब के दो टुकड़े कर दे। अब मेरा आप लोगों से छोटा सा एक सवाल है कि उस लड़के को कितना यकीन होता है कि चाकू सेब पर ही लगेगा। यानी अब आप खुद सोचें ना, चाकू लड़की को भी लग सकता है, उसके फेस पर लग सकता है, कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन फिर भी वो सेब को ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन होता है। यानी अब आप खुद सोचें कि वो लड़का जाए उस लड़की के पास और उसे कहे कि तुम खड़ी रहो, मैं कोशिश करता हूँ और देखते हैं फिर होता है कि नहीं। यानी अब आप खुद सोचें कि ये कोई बात बनती है कि तुम खड़ी रहो, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे तो नहीं होता ना। जब तक उसे यकीन नहीं होगा तब तक वो कैसे करेगा। और कोई भी लड़की उसके सामने आकर क्यों खड़ी होगी, तब तक कोई भी लड़की नहीं खड़ी होगी जब तक उस लड़के को यकीन नहीं होगा कि वो इस कारनामे को अच्छे से अंजाम दे देगा। क्योंकि वाकई वो चाकू कहीं पर भी लग सकता है लेकिन वो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे यकीन होता है और चाकू सेब पर ही लगता है। उसे यकीन होता है इस वजह से। कहने का मकसद ये है कि जब तक हमें अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर यकीन नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अब आप लोग कुछ सोचिए कि कोई भी बेटा अपने बाप से कहे कि पापा मैं कोशिश करता हूँ पेपर में अच्छे मार्क्स लाने की या पास होने की, या कोई भी दो भाई या कोई भी दो दोस्त आपस में कहें चलो आज कोशिश करते हैं घर जाने की, चलो आज कोशिश करते हैं खाना खाने की, क्या कोई ये कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर वो घर जा रहे हैं तो वो घर चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अगर वो खाना खा रहे हैं तो वो खाना खा लेंगे। तो अगर वो पेपर में पास होना चाहते हैं तो वो पास हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही क्यों होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें अपने क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। यानी सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे होते हैं। यानी ये भी एक टॉपिक है, और अगर मुझे मौका मिला आगे भी सेशन करने का तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पर भी सेशन करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप कैसे इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को भी इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करके, इसको इस्तेमाल करके। अब मैं आपको दूसरी एक और मिसाल देती हूँ, वो दो राजाओं की कहानी है। अब एक जालिम बादशाह होता है, जालिम राजा होता है, और दूसरा हमदर्द राजा। अब जो हमदर्द राजा होता है ना, उसके सिपाही उसे एक दिन आके कहते हैं कि राजा, ये जो जालिम बादशाह है ना, ये हमारे राज्य पर आज से 3 दिन के बाद हमला कर देगा और ख़बर बहुत पक्की है, और अगर वो ऐसा करता है तो कुछ भी नहीं बचेगा, हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे बिल्कुल। राजा बहुत परेशान हो जाता है। अब वो उन सिपाहियों से कहता है, अब वो उन साथियों से पूछता है, वो अपने साथियों से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए हमें। अब उसके साथियों में एक 21 साल का साथी भी मौजूद होता है। कितना? 21 साल का, यानी बहुत ही यंग एज। वो उसे कहता है कि हम आज रात ही हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से 3 दिन बाद हमला करना है, और मुमकिन है कि हम अब हमला कर दें तो हमारी फतेह हो जाए, क्योंकि पॉसिबल है कि उनकी अभी तैयारी ना हो। बाकी पॉसिबल है कि उनकी अभी तैयारी ना हो और हम उन पर हमला कर दें आज ही और हम जीत जाएँ। बादशाह को उसके बाद समझ आ जाती है। अब बादशाह हुक्म दे देता है अपने सिपाहियों को हमले की तैयारी का। जैसे ही रात होती है वो लोग हमले के लिए निकल जाते हैं। अब दो राजाओं के बीच में एक पुल होता है,
एक पुल होता है, जैसे ही राजा उस पुल को पार करता है वैसे उस पुल को आग लगाकर ख़त्म कर देता है। अब उसके सिपाही उससे पूछते हैं कि ये क्या किया आपने राजा, वापसी की किस्से को ख़त्म कर दिया। तो उस पर राजा का जवाब सुने, वो कहता है या तो करो या मरो, या करो या मरो। और वाकई उन्होंने फतेह पाई। कहने का मकसद ये है कि जब तक हमें अपने ऊपर यकीन नहीं होगा, हम जो काम कर रहे हैं हमें उसके ऊपर यकीन नहीं होगा, तब तक हम अपने मकसद को कभी भी अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से हमारे अक्सर हमारे जुमले होते हैं कि देखा मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा, यानी हम जैसे सोचते हैं वैसा ही होता है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम पॉजिटिव ही सोच लें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है। इसीलिए तो हमारे ज़्यादातर अल्फाज यही होते हैं कि देखा मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा, और वाकई ऐसा ही होता है। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। इसलिए अगर हम अपने ऊपर एतबार करें और पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा होगा, तो वो वाकई बहुत अच्छा होगा और हम वाकई ही अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब मैं इस वीडियो में आपको अपने टारगेट को अचीव करने की कुछ टिप्स भी बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना एक गोल या अपने टारगेट सेट करें और अपने आप को रीज़न दें कि आपने ये गोल या टारगेट सेट क्यों किया है। कि जाहिर सी बात है, जब तक आप अपने आप को रीज़न नहीं देंगे कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं, तब तक वो कभी भी नहीं होगा। फिर तो भूल ही जाए कि वो कभी होगा, वो कभी भी नहीं होगा, आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को रीज़न दें, अपना गोल सेट करें, टारगेट बनाएं। एंड सेकेंडली प्लानिंग करें अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर कि आप क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब कुछ कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, सब प्लानिंग करें। एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी जो मेरे नज़दीक में मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है इन सब टिप्स में से, वो ये कि अपने गोल पर टिक कर काम करना, यानी डट कर। कि अपने आप को, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं ना कि जो अपने टारगेट से हट जाते हैं, लेकिन आपको नहीं हटना, आपको डट कर काम करना है अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर। एंड फोर्थली अपने माइंड को हर किस्म की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करें, यानी उन हालातों के लिए जब आपको लगे कि इससे आगे नहीं होगा या इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता या अब मुश्किल है और मैं नहीं कर पाऊँगा। यानी जब लोग मैदान जंग छोड़कर चले जाते हैं, तब भी आपको वो काम करना है, उस टाइम के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना। अब उस टाइम के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना और उस पर काम करना। एंड उस टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना और उस पर काम करना। एंड फिफ्थली ये कि आपको नए नए रास्ते तलाश करना अपने गोल तक पहुंचने के लिए, यानी अपने गोल से हटना नहीं है, अपने गोल से बिल्कुल भी हटना नहीं है, अपने टारगेट से नहीं हटना, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए रास्ते नए नए इख्तियार करना, नई नई चीज़ें सीखना। ये लेकिन बहुत से लोग होते हैं अपने टारगेट से ही हट जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, यानी उस टारगेट तक पहुँचने के लिए जो भी आप रास्ता इस्तेमाल करेंगे, मुमकिन है कि वो बाद में आपको सही ना लगे, तो बाद में नए नए रास्ते तलाश करना, इन सब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो हेल्पफुल, मोटिवेशन और यूज़फुल होगी आपके लिए। मिलते हैं अगली मोटिवेशन होगी और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो, काफ़ी कुछ दुआओं में याद रखिएगा।